सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रातःकालीन सत्र में प्रज्ञा पुराण में आप सभी का स्वागत है। एक बार गायत्री महामंत्र का संवेद स्वरों में उच्चारण कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। गृहस्थ जीवन प्रकरण में ये द्वितीय अध्याय चल रहा है। भाग 2 प्रज्ञा पुराण का हम लोग पढ़ रहे हैं जी। भाग 3 है और आज शुभारंभ कर रहे हैं। गंगा द्वारे तु कुंभस्य पर्वणः समये शुभे गंगा तटे सुसंपर्दो नृणां धर्मात्मनां महान् वर्धते स्म तथा श्रद्धा तीर्थयात्रिणीनां शुभा गंगेव गतिशीला च प्रोक्षन्तीव ददृशे संबोध्योपस्थितान् धौम्यो महर्षिः स उवाच स जनमंगल बोधिन्यां वाची शांते तपोवने। इसके भावार्थ में बता रहे हैं। गंगा तट पर हरिद्वार क्षेत्र में संपन्न हो रहे कुंभ पर्व के आयोजन में धर्म प्रेमियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। गंगा की तरह तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा भी उमगती और प्रगतिशील दृष्टिगोचर हो रही थी। शांत तपोवन के समान उस स्थान पर महर्षि धौम्य ने उपस्थित जनों को उद्बोधित करते हुए कहा। उनकी वाणी में जगत की कल्याण की कामना टपक रही थी। महर्षि धौम्य ने और ये सारे जितने भी ऋषि हुआ करते थे, ये हमेशा लोक मंगल के कामना से ही कार्य किया करते थे। तो अभी जो परिस्थितियां हैं उसके लिए उनके अंदर उनकी भाव जो उनके अंदर व्याख्या कर रहे हैं यहाँ गुरुदेव। कुंभ पर्व पर आयोजित इस विशेष सत्र में श्रोताओं की भीड़ का विस्तार बढ़ना उतने महत्व की बात नहीं जितनी की श्रद्धा में प्रगति होना। भीड़ तो हाट बाजारों में बाजीगर एवं नट भी खूब इकट्ठी कर लेते हैं। हल्के मनोरंजन कौतुक के नाम पर भी नित्य भीड़ें एकत्र होती देखी जा सकती हैं, पर इनके लोकहित का प्रयोजन इनसे सदता नहीं है। भीड़ इकट्ठी हो जाए तो लोकहित का प्रयोजन सद रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये कौतुक दिखाने वाले लोग भी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, पर जो कुंभ है, कुंभ में श्रद्धावान लोगों के इकट्ठे होने की जरूरत है, न कि भीड़ बहुत ज्यादा हो तो महत्वपूर्ण है। इसको बताते हुए कह रहे हैं कुंभ पर्वों के आयोजन सूत शौनक परंपरा में होते ही इसलिए थे कि जनमानस में का पोषण उन्हें दिया जाए। कुंभ पर्वों का आयोजन बता रहे हैं कि इसी निमित्त ही हुआ करता था कि सूत शौनक परंपरा में होते ही इसलिए थे कुंभ पर्व की जनमानस में श्रद्धा उभार कर सत प्रवृत्तियों का पोषण उन्हें दिया जाए। यह सत्र तो गृहस्थों को का होने के नाते और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो साधु संत इत्यादि तो जाते ही हैं, पर सदगृहस्थ जो गृहस्थ होते हैं वो भी कुंभ स्नान के लिए पूरी भाव से जाते हैं, पूरे भाव से। तो यहाँ पर सूत शौनक क्यों कहा? सूत शौनक इसलिए कि जब भी कोई सामाजिक समस्याएं आई और कोई ऐसे जो समाधान चाहिए होता था तो लोग इनके पास जाते थे और ये समयानुकूल समाधान प्रस्तुत करते थे। इसलिए सूत शौनक परंपरा की बात कही गई। विशेष बात यहाँ पर यह देखी जा सकती है कि श्रद्धा उपस्थित समुदाय में है भी एवं वह प्रगतिशील है। ये चीजें देखना चाहिए कि इन जो भीड़ आ रही है, जो उपस्थित समुदाय है, उनके अंदर श्रद्धा है क्या? अगर है तो प्रगतिशीलता की तरफ अग्रसर है। ये चीजें देखने की बात बता रहे हैं। आदर्शों पर दृढ़ रहना भर पर्याप्त नहीं है। जब अंत से उद्भूत भावनाएं काल परिवर्तन के साथ लोकोपयोगी संशोधनों को भी सहज भाव से स्वीकार करने लगे तो श्रद्धा को प्रगतिशील माना जा सकता है। कब? जबकि अंत से उद्भूत भावनाएं
समय परिवर्तन के लिए, जैसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, युग संधि की बेला है ये, तो ये काल परिवर्तन का कालखंड चल रहा है। तो लोकोपयोगी संशोधनों को भी सहज भाव से स्वीकार करे वो जनमानस जो इस समय कुंभ स्नान के लिए भीड़ का विस्तार है, तो क्या करें, लोकोपयोगी संशोधनों को भी सहज भाव से स्वीकार करने लगे, तभी तो श्रद्धा को प्रगतिशील माना जा सकता है। ऐसी श्रद्धा उमंगने का महात्म्य प्रतिपाद्य विषय की श्रेष्ठता एवं वक्ता की विद्वता से भी बढ़कर है। जब ये श्रद्धा उमंगने का मतलब कह रहे हैं, जो हृदय में श्रद्धा है वो चाहे इसके महात्म्य दीदी कुछ उपद्रवी तत्व गड़बड़ है। हाँ, कह रहे हैं कोई उपद्रवी तत्व घुस आए हैं, इसलिए कोई बात नहीं दीदी, अभी हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। करते हैं, आप ऐसे करो, दोबारा से कर लेंगे रिकॉर्डिंग आज की। जी, हाँ, हमारा ये उपद्रवी तत्व कल भी घुसे थे। आप एज अ होस्ट ज्वाइन करो वापस, इनको कंट्रोल करना पड़ता है। कल भी हम लोग बहुत परेशान हुए थे। दीदी आप लोग सुनिए, दीदी आप लोग कंटिन्यू रखिए, अभी हल करते हैं, आप करते रहिए दीदी। हाँ, ठीक। तो यहाँ कह रहे हैं दीदी वीडियो ऑन करिए। जी दीदी। इस तरह से क्या बताया इन्होंने कि जो श्रद्धा है वो बढ़ रही है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है, न कि जो कुंभ नहाने का महात्म्य जो है वो प्रतिपाद्य विषय की श्रेष्ठता से भी और वक्ता के विद्वता से बढ़कर भी है, जो श्रद्धा से वहां आ रहे हैं। जहां जनसाधारण को जनहित की कामना से किए जा रहे आयोजन का महत्व में समझ में आ जाता है, वहां सुपात्र श्रोता स्वतः ही फूल पर मधुमक्खी की तरह रमने लगते। सुपात्र श्रोता जो कि सचमुच में उसकी पात्रता का जिनके अंदर विकास है। अब धौम्य जी यहाँ कह रहे हैं, धौम्य उवाच भद्रा सद्गृहस्थास्तु भवन्तः सर्व एव हि नामा नात्मान माश्रमादीनम मान्यताम लोभ मोह विलासानाम गृह्यन्ते दुष्प्रवृत्तयः حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم نسوا بأن أبات वसरानूनम गृहस्थे संभवत नयल्लनम परम विवेकशीलास्तु रक्षन्त्या ममात्मना दुर्बलाया मनोभूमेः प्रवाहे प्रवहन्ति ये दृश्यसि मधि गच्छन्ति प्रायस्ते पुरुषागतिम कर्तव्य धर्मम जानन्ति नरायेते गृहस्थाचां मर्यादां परिजान्तः पालयन्ति सदाचताम् ईदृशानां नृणामेव कृते संजायते ध्रुवं गृहस्थाचरणं स्वस्य विश्वस्यापि तथैव च कल्याणकारको हेतुरुभयोरपि पूरकः श्रूयतां सावधानश्च भवद्भिः समुपस्थितैः। भावार्थ में देखिए क्या बता रहे हैं महर्षि धौम्य ने कहा, हे भद्रजनों, आप लोग सदगृहस्थ हैं, किसी आश्रम से अपने को हीन न समझे। लोभ मोह और विलास की दुष्प्रवृत्तियां अपनाने पर कोई भी निश्चित रूप से पतन के गर्त में गिर सकता है। ऐसे अवसर गृहस्थ आश्रम में अपेक्षाकृत अधिक रहते हैं, लेकिन विवेकशील स्वयं को इनसे बचाए रखते हैं। दुर्बल मनोभूमि के प्रचलन प्रवाह में बहने वाले ही प्रायः ऐसी दुर्गति प्राप्त करते देखे जाते हैं। जिन्हें कर्तव्य धर्म का ज्ञान है वे गृहस्थ की मर्यादा को समझते तथा उसका पालन करते हैं। ऐसों के लिए गृहस्थ का आचरण आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दोनों ही प्रयोजन पूरे करने का निमित्त कारण बनता है। हे उपस्थित जनों, तुम सब सावधान होकर सुनो। महर्षि धौम्य क्या कह रहे हैं कि आप लोग सदगृहस्थ हैं, एकदम अपने आप को जैसे आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम बना करके बटुक वगैरह के साथ रहते हैं, उस आश्रम से अपने आप को कहीं भी नीचे न समझो। आप हीन भावना के शिकार नहीं हो। हाँ, ये है कि लोभ मोह विलास आदि दुष्प्रवृत्तियों को गृहस्थ आश्रम में घुसने का ज्यादा अवसर मिलता है,
वो अपेक्षाकृत ज्यादा इसके अवसर मिल जाते हैं और आदमी पतन में चला जाता है। पर विवेकशील जो होता है खुद को बचा के रखते हैं। बस हार कौन जाते हैं? दुर्गति किसकी होती है? जो दुर्बल मनोभूमि के होते हैं, जो प्रचलन प्रवाह में बढ़ते हैं, यानी कि परंपराओं की को महत्व देते हैं, विवेक को महत्व नहीं देते। ऐसे लोग ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जिन्हें कर्तव्य धर्म का ज्ञान है, वे गृहस्थ की मर्यादा को समझते हैं तथा उसका पालन भी करते हैं। ऐसे गृहस्थों के लिए यह आचरण जो है, गृहस्थ का आचरण आत्म कल्याण भी करता है और विश्व कल्याण के प्रयोजन भी पूरे करता है। इसलिए आप सभी गृहस्थ, जो आप सभी उपस्थित हो, सावधान होकर सुने। सामान्यतया सभी आश्रमों में गृहस्थ जीवन को सर्वाधिक माया प्रपंच में मानकर अन्य आश्रमों से छोटा माना जाता है। इस मान्यता को भ्रांतिपूर्ण बतलाते हुए सत्राध्यक्ष महर्षि धौम्य उपस्थित श्रोताओं को एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि से मुक्त होने का उद्बोधन देते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने भी एक सूत्र हमें दिया है यहाँ कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें रहकर संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। जहां हमारे पास विसंगतियां हैं, सच पूछिए तो साधना वहीं हो सकती है। कोई विसंगतियां नहीं है, कुछ भी हमारे सामने समस्याएं नहीं है, फिर तो हम आंख मूंदे बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, कोई दिक्कतें ही नहीं है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट करें कि आप जरा भी अपने आप को दुखी न समझें। आप सबसे बड़ा साधन करते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि दो अतिवाद इस आश्रम में देखने को मिलते हैं। किसमें? गृहस्थ आश्रम में। अत्यधिक मोह ममता के मायाजाल में फंसकर कईयों को और भी अधिक उलझते पतित होते देखा जा सकता है। दूसरी ओर कुछ व्यक्ति भ्रांतिवश अपना अथवा कायरतावश इसे त्याग कर वैरागी की बात करने लगते हैं, जबकि वह मार्ग इस आश्रम की कसौटी पर खरा उतारने वाले साधकों के लिए है एवं इससे भी अधिक दुष्कर है। इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं यहाँ कि कहते तो हैं कि गृहस्थ आश्रम में मोह ममता का मायाजाल बहुत जकड़ के रखता है, पर कह रहे हैं कि दूसरी ओर और क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो भ्रांतिवश अपना घर परिवार छोड़ करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके वैरागी की बात करने लगते हैं। तो इसी बात को स्पष्ट करें कि जबकि यह मार्ग जो है सबसे कठिन कसौटी पर खरा उतरने वाले साधकों के लिए है, इसलिए ये सबसे अधिक दुष्कर भी है। ऋषि श्रेष्ठ यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के पतन का कारण गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ जीवन नहीं है, अपितु उसके निर्धारित अनुशासनों से भटक जाता है। लोभ, मोह, व्यसन आदि दुष्प्रवृत्तियां चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, किसी को भी नहीं छोड़ती। इनसे जूझने के लिए तो विवेक का अवलंबन अनिवार्य है ही। गृहस्थ को उसका निमित्त कारण मानते हुए अन्य कहीं बिना मन लगे समय काटने की अपेक्षा तो इस आश्रम को भली प्रकार निभाते हुए विवेक का उपयोग कर दुष्प्रवृत्तियों से बचना ही चाहिए एवं आत्म परिष्कार की लक्ष्य सिद्धि की ओर बढ़ चलना चाहिए। कह रहे हैं कि मनुष्य के पतन का कारण गृहस्थ जीवन नहीं है। देखिए, गृहस्थ में न होते हुए भी परम पूज्य गुरुदेव अपने हिमालय यात्रा सुनसान के सहचर में एक हम सबको एक कहानी बताते हुए बता रहे हैं कि वहां पर दो आश्रम आमने सामने थे, बीच में सामने कुछ भूमि थी चबूतरे टाइप की। तो ये दो लोग सवेरे जो आश्रम में साधु रहते थे उसमें कुटी में, और वो तप करने के लिए हिमालय में गए थे। पर सवेरे वो गुरुदेव ने देखा कि वो लोग झाड़ू लगा रहे थे आश्रम के सामने, और झाड़ू से कूड़ा इधर उधर उनके क्षेत्र में और इनके क्षेत्र में फेंकने लगे। एक दूसरे को दोनों आक्षेप करने लगे कि आपने मेरे जमीन को हथिया लिया है, मेरे आश्रम के बाहर का चबूतरा इतना था, आपने इतना कर लिया, ये मेरा है, इतना तुम्हारे में चला गया। इस तरह से वो दोनों साधु लड़ रहे थे। पूज्यवर ने देखा कि क्या हम घर छोड़ के चले जाएं तो हम त्यागी हो जाएंगे, तपस्वी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। यहाँ ये उदाहरण सिद्ध करता है कि गृहस्थ जीवन में कोई पतन नहीं होता, गृहस्थ जीवन में बहुत बंधन नहीं है। बंधन तो हर जगह है जहां हम कि विवेक का हम आश्रय नहीं लेते। लोभ, मोह, व्यसन, दुष्प्रवृत्तियां कहीं भी हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबको लिख रहे हैं गुरुदेव, इसको किसी को नहीं छोड़ते। इसके लिए, इसे जूझने के लिए हमें विवेक का आश्रय लेना ही पड़ेगा। और गृहस्थ तो उसका निमित्त कारण मानते हुए बिना कहीं मन लगे समय काटने की अपेक्षा इस आश्रम को भली प्रकार निभाते हुए विवेक का उपयोग करते हुए दुष्प्रवृत्तियों से बचते हुए आत्म परिष्कार की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहानी आ रही है। त्याग घर का नहीं, विकारों का करना है। एक व्यक्ति अपने 4 बच्चों को अनाथ छोड़कर एक रात्रि घर से भाग निकला आत्म कल्याण के लिए। किसी संत के पास जाकर वह भगवत प्राप्ति का उपाय पूछने लगा।
उस व्यक्ति ने अपने त्याग की कहानी सुनाते हुए यूं कहा, मेरी पत्नी उस समय सो रही थी, एक बच्चा चीखा तो मुझे लगा अब पत्नी जाग पड़ेगी और मेरा घर से निकलना कठिन हो जाएगा, पर पत्नी ने बच्चे को छाती से लगाया और बच्चा चुप हो गया। मैं चुपचाप निकल आया। महात्मन, अब संसार की मोह माया में फंसना नहीं चाहता। साधु बोले, मूर्ख, भगवान तो तेरे घर में ही बैठे, जिन्हें तू छोड़ आया था, जा। जब तक तू उनकी सेवा नहीं करेगा तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा। पहले परिवार को संभाल, अपने कर्तव्यों को पूरा कर, फिर सोचना कि पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए तेरा आत्म कल्याण का लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। अध्यात्म भगवानों का नहीं है, शूरवीरों का साथ देता है। परिवार में रहते हुए भी तेरी साधना पूरी होती रह सकती है। त्याग करना ही है तो अंतः के विकारों का एवं भ्रम जंजालों का कर। व्यक्ति ने वास्तविकता समझी और लौट पड़ा अपने घर को, अपनी व्यावहारिक साधना की पूर्ति हेतु। इसी तरह शिखीध्वज को यथार्थता का बोध हुआ। आगे एक और कहानी आ रही है। इस कहानी में हमने ये समझा कि घर छोड़ करके भाग निकलना कहीं से भी हमारे कल्याण की बात नहीं। हमारे जो भी उत्तरदायित्व है, जो भी कर्तव्य है किसी के प्रति, वो हमें पूर्ण करना चाहिए। और ये सब भी जो कर रहा होता है, जो लोग इनमें को पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, फिर भी वो समाज का कार्य नहीं करते, तो गुरुदेव उनको भी चोर बोलते हैं कि हम अपना धन कमाएं और खुद ही खा जाएं तो हम चोर हैं। और समाज का ऋण जैसे हमारे ऊपर पितृ ऋण है, देव ऋण है, वैसे हमारे ऊपर समाज का भी ऋण है। उसको चुकाने के लिए हमें सामाजिक कार्य, परिवार का ऋण चुकाने के लिए पारिवारिक उत्तरदायित्वों की संभालने की हमारा जो कर्तव्य है उसको करना ही चाहिए। शिखीध्वज की कथा बताते हुए कह रहे, यथार्थता का बोध। शिखीध्वज ब्रह्मज्ञानी बनना चाहते थे। उनने सुन रखा था त्याग और वैराग्य के द्वारा ब्रह्मज्ञानी बना जा सकता है। सो उनने घर गृहस्थी, खेती बाड़ी आदि सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर वन में पलायन किया और वहीं कुटी बनाकर रहने लगे। छोड़ दिया घर और कुटी बना करके जाके वन में रहने लगे। उस वन में तपस्वी शतमन्यु रहते थे। इस नवागंतुक को एक गृहस्थी छोड़कर दूसरी बसाने के प्रयत्न में संलग्न देखकर खिन्न हुए और समझाने के लिए उनके पास पहुंचे। गांव की गृहस्थी उजाड़कर वन में वही सरंजाम जुटाने से क्या लाभ? वस्तुओं से, व्यक्तियों से तो पाला पड़ेगा ही। वैराग्य तो अहंता और लिप्सा से होना चाहिए, और बन पड़े तो घर भी तपोवन बन सकता है। क्या कह रहे हैं कि तपस्वी शतमन्यु वन में रहते थे। उन्होंने देखा ये जो आए हैं शिखीध्वज, जो आए हैं घर गृहस्थी छोड़ के भाग आए, और फिर वहां रह करके अब हम कहीं भी चले जाएं, घर गृहस्थी छोड़ के भी चले जाएं, तो कुछ तो बसाना पड़ेगा। पेट रहने के लिए व्यवस्था, वस्त्र पहनने के लिए कुछ तो व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी। तो एक जुटे जुटाए सरंजाम में रह करके हमने अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ करके और फिर पुनः एक व्यवस्था के लिए चल पड़े। तो इनको लगा कि ये अपनी गृहस्थी उजाड़ करके वन में वही सरंजाम जुटाने के लिए आ गया, तो वस्तुओं से, व्यक्तियों से तो पाला पड़ेगा ही। यहाँ भी वैराग्य तो अहंता और लिप्सा के त्याग से होता है। ये चीजें अगर हम त्याग पाएं तो कहीं भी रहें वहीं तपोवन बन सकता है। शिखीध्वज को यथार्थता का बोध हुआ। उन्होंने समझाया उसे। शिखीध्वज ने यथार्थता को समझा। वे घर वापस लौट गए और परिवार के बीच रहते हुए सेवा साधना में निरत रहे। एकाकी मुक्ति पाने के स्थान पर उन्होंने समूचे परिवार को ऋषि बनाया। अब प्रयत्न क्या किया कि घर लौट पड़े और घर में आकर के पूरे परिवार को उन्होंने ध्यान दिया और सबके अंदर संस्कारों का बीजारोपण करके सबको ऋषित्व का के मार्ग पर बढ़ाया। उनके वंशज वाल्यखिल्य ऋषियों के नाम से प्रख्यात हुए और देव संस्कृति को, समूचे जम्बूद्वीप को देवभूमि बनाने में सफल रहे। इनके परिवार के, इनके वंशज वाल्यखिल्य ऋषियों के नाम से प्रख्यात हुए और जिस द्वीप पे रहते थे उसको देवभूमि बना दिया। अगली कहानी है स्वर्ग की झांकी। शिष्यगण गुरुदेव से स्वर्ग नरक का विवरण पूछते रहते। गुरुदेव ने कहा, वे दोनों इसी धरती पर हैं, कर्मों के अनुसार इसी जीवन में मिलते भी रहते हैं। शिष्यों का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें साथ लेकर गुरु कई परिवारों में गए और उनको कर्म तथा प्रतिफल का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। परिवारों में जब गए तो क्या होता है कि परिवार में, अलग अलग परिवारों में अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, अलग अलग मान्यताएं होती है, अलग अलग तरह के लोगों के विचार और कर्म भी होते हैं। तो जो स्वर्ग नरक का विवरण ये बता रहे थे कि धरती पे ही मिलता है। जब शिष्यों का समाधान नहीं हुआ तो कई परिवारों में गए और अलग अलग तरह से उनको बोध कराया।
नरक का दर्शन कराने वे एक बहेलिये के घर गए, जो जीव हत्या करके पेट पालता, किंतु था सर्वथा निर्धन। बच्चे सबके सब कुकर्मी, विग्रही और दुर्गुणी। घर में प्रत्यक्ष नरक था। दूसरा घर वेश्या का था। युवावस्था में उसने कमाया भी खूब और गिराया भी बहुतों, पर इस वृद्धावस्था में वह अनेक रोगों से ग्रसित हो गई थी, तिरस्कार सहती और भिक्षा से पेट भरती थी। तीसरा घर एक सदगृहस्थ का था। देखिए किस तरह की बातें बता रहे हैं यहाँ पर कि शिष्यों का समाधान करने के लिए जब वो लेके गए कई परिवारों में, तो बहेलिये घर में जो गए तो बहेलिया क्या करता है, पक्षियों को पकड़ता है, जीवों को मारता है और उनको बेच करके या खा करके उन्हीं से अपना उदर पूर्ति करता है, अपने गृहस्थी का पालन करता है। तो उसके सारे बच्चे कुकर्मी थे, विग्रही थे, दुर्गुणी थे, और नर्क का कहाँ और दर्शन करना है, नर्क तो वही मिल गया देखने को। वेश्या के घर में भी यही था कि युवावस्था में हम ये बताया जा रहा है इस कहानी के माध्यम से कि युवावस्था जो होती है यही हमें सत्कर्म और दुष्कर्म करने के लिए सबसे अच्छी समय होती है, अच्छा अवस्था होता है। क्या करना है कि ऐसे समय में ही हमारा विवेक अगर जागृत हो जाए, तो इस वेश्या ने क्या किया था, युवावस्था में बहुत कमाया और गिराया भी बहुत लोग, यानी अपने सुंदरता के कारण लोगों को आकर्षित करके बहुत लोगों की घर गृहस्थी भी चौपट की और बहुतों का जो है उनके क्या बोलते चरित्र का हनन किया। इस तरह जब अब वृद्धावस्था में आने पर कौन पूछता है, सुंदरता के तो सब पुजारी हैं। जब वृद्धावस्था आई तो कोई भी उसे पूछने वाला नहीं, अनेक रोगों से ग्रसित हो गई थी और तिरस्कार सह करके भिक्षा से पेट भरती। और सदगृहस्थ के घर में गए हैं तब कह रहे हैं संयमी, परिश्रमी, उदार और सद्गुणी। पूरा परिवार सुखी समृद्ध था। सदगृहस्थ का घर में स्नेह सौजन्य बिखरा फिरता रहता था। अब चौथा प्रवेश एक संत की कुटी में हुआ। मस्ती देखते ही बनती थी। शिक्षा और प्रेरणा पाने के लिए अनेक शिक्षार्थी श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में बैठे थे, है ना। जो अपने पास जुटाएगा नहीं, जो त्याग के वृत्ति के साथ जिएगा और कथनी करनी में जिसकी भिन्नता नहीं होगी, वही संत हो सकता है। और उसी से शिक्षा और प्रेरणा पाने के लिए लोग लालायित होकर के उनके पास जाते हैं। तो इनके पास जो है बहुत सारे श्रेयार्थी आकर के श्रद्धा पूर्वक चरणों में बैठे थे। गुरु ने 2 नरक और 2 स्वर्ग के रूप दिखाए और शिष्यों से कहा, कर्म फल के अनुरूप इन दोनों ही परिस्थितियों को कहीं भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कर्म फल के अनुरूप, कर्म का फल तो काटे नहीं कटता, इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जहां भी चाहो इस रूप में देख सकते हो। गृहस्थ एक प्रत्यक्ष स्वर्ग है, इसी धरती पर है। घर में सत प्रवृत्तियों की फसल बोकर उससे सब कुछ पाया जा सकता है, जिसकी की स्वर्ग में होने की अलंकारिक गाथाएं कही जाती हैं कि ये स्वर्ग में है। क्या कहते हैं, स्वर्ग कहाँ है, ऊपर है। परम पूज्य गुरुदेव की एक गीत की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। ऐ धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो उसको इस भू पर लाना है। ऐ धरती के रहने वालों। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मिशन का ही गीत है कि अगर स्वर्ग कहीं ऊपर है, कामनाओं, कल्पनाओं में, पुस्तकों में इत्यादि में हम यही पढ़ते हैं, स्वर्ग कहीं और है, अन्यत्र है, ऊपर है, जहाँ देवलोक है, जहाँ देवता निवास करते हैं और हमारे कर्मों का लेखा जोखा लेने वाले चित्रगुप्त भी रहते हैं। पर गुरुदेव इस गीत के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि नहीं, स्वर्ग अगर ऊपर है, लगता है कि ऊपर है, तो इस धरती पर लाना पड़ेगा। इसीलिए तो गुरुदेव ने एक संकल्प, बड़ा संकल्प अपना लिया। क्या बताते हैं, मानव में देवत्व का उदय हो जाए और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाए। तो मानव में देवत्व यानी देवता अगर कहीं है और उस स्थान को स्वर्ग कहते हैं, तो जब हम मानव, सभी मानवों के अंदर देवत्व की जागृति हो जाएगी तो धराधाम स्वर्ग बनकर रहेगी। एक कहानी अगली आ रही है, छोटी कहानी, इसको ले लेते हैं। सत्प्रवृत्तियां विकसित करें। आत्म कल्याण, मोक्ष, परम तत्व की प्राप्ति संबंधी बहुत सी भ्रांतियां व्यक्तियों में पाई जाती हैं। सत्प्रवृत्तियों का अभ्यास कहीं भी करते हुए व्यक्ति अपना व दूसरों का हित साधन कैसे कर सकता है, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण स्कंद पुराण की इस एक कथा में मिलता है। एक बार कात्यायन ने
देवर्षि नारद से पूछा, भगवान, आत्मकल्याण के लिए विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न उपाय उपचार बताए गए। गुरुजन भी अपनी अपनी मति के अनुसार कितने ही साधन विधानों के महात्म्य बतलाते हैं। जप, तप, त्याग, वैराग्य, योग, ज्ञान, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत, ध्यान, धारणा, समाधि आदि के अनेक उपायों में से सभी को कर सकना एक के लिए तो संभव नहीं। फिर सामान्य जन भी यह भी निर्णय नहीं कर पाते कि इनमें से किसे चुना जाए। कृपया आप मेरा समाधान करें कि सर्वसुलभ और सुनिश्चित मार्ग क्या है। अनेक मार्गों के भटकाव से निकलकर मुझे सरल अवलंबन का निर्देश दीजिए। कात्यायन ऋषि देवर्षि नारद से पूछ रहे हैं कि हमारे आत्म कल्याण के लिए जो विभिन्न शास्त्रों में बहुत सारे उपचार उपाय बताए गए हैं, तो सभी गुरुजन भी अपने अपने मति के अनुसार सब बताते हैं। इसका किसी किसी साधन विधानों का अलग अलग महत्व बताते हैं। तो जो जब तक त्याग, वैराग्य और ध्यान, धारणा, तीर्थ, व्रत, ज्ञान, स्वाध्याय आदि में समाधि आदि के जो अनेकों उपाय हैं, इन सभी को तो हम लोग एक साथ कर नहीं सकते। फिर क्या करें? सामान्य जन क्या निर्णय ले, यह भी निर्णय नहीं कर पाते हैं कि किसको चुना जाए, तो भटकाव ही आता है। तो आप मेरा समाधान करें, सर्वसुलभ और सुनिश्चित मार्ग क्या है? अनेक मार्गों के भटकाव से बाहर निकलकर मुझे सरल अवलंबन बता दीजिए। उत्तर देते हुए नारद ने कात्यायन से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, सद्ज्ञान और भक्ति का एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त हो, स्वयं संयमी रहे और अपनी सामर्थ्यों को इन गुणों को उठाने और उठों को उछालने में नियोजित करे। कितने बढ़िया सूत्र दे रहे हैं कि भक्ति का क्या लक्ष्य है। जो सद्ज्ञान और भक्ति का लक्ष्य एक ही है कि मनुष्य सदैव हर क्षण हर पल सत्कर्मों की तरफ ही गतिमान हो और संयमी रहे। अपनी जो सामर्थ्य है, अपनी जो साधन सामग्री है, जो प्रतिभा, योग्यता, धन, संपदा इत्यादि भगवान ने दी है, वो गिरों को उठाने और उठों को उछालने में नियोजित करे। सत प्रवृत्तियां ही सच्ची देवियां हैं, जिन्हें जो जितनी श्रद्धा से सींचते हैं, वह उतनी ही विभूतियां भी अर्जित कर लेते हैं। जितनी श्रद्धा से सींचने का मतलब, जैसे एक पौधा हम लगाते हैं तो उसको पानी दे करके, उसको खाद पानी दे के, निराई गुड़ाई करके उसकी व्यवस्था बनाते हैं और उसको बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। इसको बताते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह की ये श्रद्धा से सींचता है वो, तो उतनी ही विभूतियां प्राप्त कर पाता है। आत्मकल्याण और विश्व कल्याण की समन्वित साधना करने के लिए परोपकाररत रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या? आत्मकल्याण और विश्व कल्याण। हम अपना ही कल्याण करने में लगे हैं तो भी ठीक नहीं है, और आत्मकल्याण नहीं किया और विश्व कल्याण के निकल गए तो भी हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। दोनों के लिए समन्वित साधना करने के लिए परोपकाररत रहना सर्वश्रेष्ठ है। चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो, वो गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, ब्रह्मचर्य में हो, किसी भी आश्रम में हो, इस तरह की जीवनचर्या हमारी होनी चाहिए। स्कंद पुराण की इस वार्ता प्रसंग में कात्यायन की तरह अन्य जिज्ञासुओं का भी समाधान विद्यमान है। आगे और ले लें कि फिर यहाँ विराम करें? समय तो पूर्ण हो रहा है, थोड़ा और ले लेते हैं। एक और कहानी लेते हैं, आश्रम नहीं स्वभाव बदलो। क्या होता है कि बार बार मन स्थिति अगर विचलित है, मन स्थिति अगर स्थिरता में नहीं है, तो फिर हम तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सरंजाम जुटाने के लिए उद्यत रहेंगे और बार बार अपने व्यवस्थाओं को बदलते रहेंगे। कह रहे हैं कि आश्रम नहीं बदलना है, स्वभाव बदलना है। ये एक युवक बड़े ही उद्यत स्वभाव का था। बात बात पर आग बबूला होता और कहने समझाने पर सन्यासी हो जाने की भी धमकी देता। घर परिवार वालों ने आए दिन की खिचखिच से तंग आकर उसे सन्यास की छूट दे दी। जाओ, बार बार धमकी देता तो उसे छोड़ दिया। समीप ही नदी के किनारे एक सन्यास आश्रम था। उसकी जानकारी भी युवक को थी, तो वह सीधा वहीं पहुंच गया। उसके संचालक ने पहले उसकी उद्दंडता सुन रखी थी। वो जानते थे कि कितना उपद्रवी है। पहुंचा तो रास्ते पर लाने का विचार करते हुए और भी अधिक स्नेह दिखाते हुए पास बिठाया। संन्यास दीक्षा का प्रस्ताव किया तो उसे दूसरे दिन देने की अनुमति मिल गई। दीक्षा के विधान में पहला कर्म था समीपवर्ती नदी में दिन निकलने के पूर्व स्नान करके लौटना। आलसी प्रवृत्ति और ठंड से डरने वाले स्वभाव में यह निर्धारण उसे अखरा तो बहुत, पर करता क्या, नियम पाले बिना तो कोई चारा भी नहीं था। आलसी प्रवृत्ति का भी था और ठंड से डरता भी था, और घर में खिचखिच करने यानी उदंडता भी उसके अंदर भरपूर थी।
पर क्या करे, उसे तो लेना था दीक्षा। तो मजबूर होकर के जिन कपड़ों को खूंटी पर टांग कर युवक नहाने गया था, आश्रम के संचालक ने उन्हें फाड़कर चिथड़े चिथड़े कर दिया। कांपता थरथराता वापिस लौटा तो कपड़े फटे पाए। गुस्सा उसका और बढ़ रहा था। दीक्षा का मुहूर्त शाम का निकला, तब तक कुछ फलाहार करना उपयुक्त समझा गया। अब देखिए, एक तो यहाँ पर एक काम किया कि सुबह नहाने को भेजा, कपड़े फाड़ दिए, और वो जब कपड़े फटा हुआ मिला तो दुखी हुआ, गुस्सा भी किया और थरथराता कांपता हुआ आया वापस। अब क्या हुआ कि कह रहे हैं कि दीक्षा तो शाम को मिलेगी, इस समय तो मुहूर्त ही नहीं है और तब तक भोजन भी नहीं मिलना है, थोड़ा फलाहार करना ही उपयुक्त समझाया गया। तो उसे थाली में नमक मिले करेले रखकर दिए गए। बहुत कड़वे थे, सो गले से नीचे न उतरे। जल्दी उठने, ठंडक में नहाने, कपड़े फट जाने और करेले खाने के कारण बहुत खिन्न उद्विग्न हो रहा था। संचालक ने उसे फिर बुलाया और कहा, संन्यास में कोई बारात की सी दावत नहीं होती। इसमें प्रवेश करने वालों को पग पग पर मन को मारना पड़ता है। परिस्थितियों से तालमेल बिठाना, संयम बरतना और अनुशासन पालन करना पड़ता है। इसी अभ्यास के लिए तो संन्यास दिया जाता है। जब दिन भर बीत गया, मन उद्विग्न और खिन्न रहा, तो जो संचालक थे आश्रम के, जो उसको दीक्षा देने वाले थे, उन्होंने बुला करके समझाया कि बेटा, ये जो है ना संन्यास की जो बात सोच रहे, ये बारात जैसी कोई दावत नहीं होती है। हर पग पे यहाँ त्याग की ही भावना है, यहाँ पर मन को भी पग पग पर मारना पड़ता है। सो संन्यास इसीलिए लिया जाता है कि इनको संयम बरतने के लिए अनुशासन पालना पड़ता है। मुहूर्त आने तक युवक अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करता रहा। तीसरे पहर यह कहते हुए घर वापस लौट पड़ा कि यदि संयम साधना और मनोनिग्रह का नाम ही संन्यास है, तो उसे मैं घर में रहकर सुविधा प्रयोग क्यों न करूं? यानी घर में तो इतनी सुविधाएं हैं, इतना कोई प्रतिबंध भी नहीं है। अगर संयम साधना और मनोनिग्रह का नाम ही संन्यास है, तो आश्रम में रह के क्यों, मैं परिवार में रह के क्यों न करूं? युवक की मन स्थिति बदल गई और वह बदली हुई मन स्थिति को लेकर के घर वापस लौट पड़ा। स्वभाव बदला तो वातावरण बदलते में देर न लगी। परिवार में ही उसने तपोवन जैसा वातावरण बना लिया। भ्रांतियां दूर हुई तो सही राह भी मिल गई। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कहते हैं कि अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम अपना सुधार कर लें, तो निश्चित ही आसपास की परिस्थितियों में बदलाव हम खुद अनुभव करने लग जाएंगे। कभी-कभी सचमुच में परिस्थितियां हमारे आसपास की हमारे विपरीत होती हैं। हमारे बहुत प्रयास करने के बाद भी वो परिस्थितियां अच्छी नहीं बन पाती। पर गुरुदेव ये भी कहते हैं कि परिस्थितियों से मन स्थितियों से परिस्थितियों का निर्माण होता है। तो हम अपने को उनसे अलग मान लें। वो परिस्थितियां अगर हमारे बस में नहीं है, सुधारात्मक नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही फिर हमें उस परिस्थितियों से अलग हो जाना चाहिए। यानी कि जो कुछ घट रहा है घटित होने देना चाहिए और अब वहां पर बार-बार टांग फंसाने की जरूरत नहीं। जो न माने वहां बार-बार कहना क्या। आगे आ रहा है छोटा सा कहानी, संग्राम से जूझो भागो मत। महर्षि अंगिरा ने गोपमाल को तिलक किया और कहा, तात, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंतःकरण में मुक्ति की आकांक्षा अत्यंत प्रबल है। तुम जाओ और वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार गृहस्थ धर्म का अनुशीलन करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव, पर यह संसार तो बंधन है। वहां जाकर मुक्ति के जैसे जीवन लक्ष्य को भूल गया तो क्या प्रश्न रख रहे हैं कि जाओ जाओ, तुम अंतःकरण की मुक्ति की आकांक्षा जो तुम्हारे अंदर बहुत प्रबल है, तो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार गृहस्थ धर्म का अनुशीलन करो। तो कह रहे हैं कि गुरुदेव, वहां तो बहुत सारे बंधन है, बहुत सारी परेशानियां हैं। जीवन लक्ष्य की और मुक्ति की बात में उस झंझट में पड़ के भूल गया तो भूलोगे नहीं तात। यदि तुमने कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखी, तो गृहस्थी जैसे कठोर उत्तरदायित्व का पालन करते हुए भी तुम उसी लक्ष्य की ओर अपने आप को अग्रसर पाओगे। क्या है? गृहस्थी जैसे कठोर उत्तरदायित्व। ये आसान नहीं है ना? ये बहुत ही त्याग की वृत्ति मांगता है। माँ है तो परिवार के लिए त्याग कर रही है, हर पल हर क्षण दूसरों की व्यवस्थाओं में लगी हुई पड़ी है। और पिता है तो घर परिवार की व्यवस्था बनाने के लिए सरंजाम जुटाने में, कमाने में बिजी है। इस तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अपना ही नहीं व्यवस्था बनाना पड़ता, जितने हमारे आश्रित, हमारे संबंधी, हमारे जुटे हुए लोग हैं, वो सभी की व्यवस्थाएं करना पड़ता है। तो ये कठोर कह रहे हैं उत्तरदायित्व का पालन करते हुए भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे और आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि तुमने कर्म में फल में अगर आसक्ति नहीं रखी। तो अक्सर क्या होता है
कि हम छोटा सा काम किसी के लिए करते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें पाल के बैठे रहते हैं और यही हमारे दुख का सबसे विशेष कारण होता है। गृहस्थ में रहकर ही व्यवहारिक जीवन की साधना करो। और क्या करें, श्रावस्ती के एक ग्रामीण की कन्या हेम मालिनी के साथ विवाह करो और सुख से जीवन बिताओ। गृहस्थ में रहकर ही व्यवहारिक जीवन की साधना करो। गृहस्थी के कार्य बड़े बेढंगे होते हैं। एक बार धन के अभाव में गोपमाल को गाय बेचनी पड़ी। गोपमाल को पता चला कि उन गायों का वध हो गया। गाय तो बेच दिया उन्होंने और फिर उन्हें बाद में पता चल गया कि वो गायों को मार दिया गया। वह स्वयं को इस पाप का कारण मानकर ग्लानि से भर गया। उसका मन छटपटाने लगा एवं गृहस्थी का परित्याग करने का निश्चय कर लिया। हेममालिनी ने भी उनके मन की बात जान ली। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भी पति के साथ गृह का त्याग करूंगी। रात्रि के निविड़ अंधकार में गोपमाल चुपचाप उठा। पत्नी हेममालिनी भी साथ हुई। ज्यों ही दोनों आगे बढ़े, एक आकृति सामने आई। गोपमाल ने पहचाना, यह तो महर्षि अंगिरा खड़े हैं। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों आत्म कल्याण के इच्छुक, परंतु जो सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से नहीं लड़ सका तो तब व्यक्ति तितिक्षा को कैसे सहन करेगा। मनुष्य कर्म करे, सफलता या विफलता, सुख दुख, मान अपमान में स्थिर रहकर फल से प्रभावित न हो, अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानकर लोक सेवा में स्वयं को नियोजित रखे। फलश्रुतियां तो स्वयं ही मिल जाती हैं। कितनी बढ़िया बात बता रहा है कि भाग जब खड़े तो भगवान को महर्षि अंगिरा ने रोका, उनके गुरु ने रोका और कह रहे हैं अगर आत्म कल्याण के इच्छुक हो तो जो परिस्थितियां सामने हैं इनसे लड़ो, इनसे भाग करके तब तितिक्षाओं को भी तुम सहन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से भागो नहीं, यहीं रह करके कार्य करो। मनुष्य नहीं कर्म करेगा और सफलता या विफलता, सुख दुख या मान अपमान में स्थिर रहेगा और फल से, विशेषकर फल से सब प्रभावित नहीं होगा। हम फल कैसा पाना चाहते हैं? बोए बीज बबूल का, आम कहाँ से पाए। हम बबूल बोते हैं, यानी कि परम पूज्य गुरुदेव का ये सूत्र काम कर रहा है यहाँ पर कि हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। पर हम क्या करते हैं? हम दूसरों के साथ कटु भाषा करते हैं, कटु व्यवहार करते हैं और दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर रहे रहते हैं। कभी नहीं हो सकता। कह रहे हैं फलश्रुतियां अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि